गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ साइंस का लेसन 3.1 का बेसिक का पार्ट 4 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, मैंने पहला टॉपिक क्वेश्चन पकड़ा हुआ है क्या कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इन फ्रॉम ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, जो हमारा ये दिया है, क्या दिया है 2x2, मतलब 2 इंटू ये जो 2x2 दिया हुआ है ना, 2x2, तो ये 2x2 के रूप में हम जो है क्या करेंगे, पहले हम यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले दिया क्या 2x2, पहले 2x2 दिया है। इसका मतलब समझिए, मतलब इसका यह हो गया कि रो इन क्रॉस कॉलम बराबर, मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 2 रो बना लेते हैं। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा A1 1 A1 2, फिर दूसरा क्या हो जाएगा A21 A22। ये हमारे जो है एलिमेंट्स हो गए, मैट्रिक्स हो गए हमारे। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा C1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा C2 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये 2x2 के रूप में हमने बना दिया। ठीक है, समझिए आप, जब भी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा सवाल भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बता दूं 2x2 का मतलब ये हुआ कि रो इंटू कॉलम होता है, मतलब 2 रो हो जाएगा 2 कॉलम हो जाएगा। तो इसका हमको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम 2 रो खींचेंगे, A11 A12 A21 A22, ये रो हो गए, ये रो कॉलम हो गए, हमने बना लिया। अब हमारा क्या दिया है यहां पे देखिए, ए बराबर ए आई जे बराबर क्या दिया है हमारा आई प्लस जेड का जे का होल स्क्वायर माइनस 3 दिया है। ठीक है, अभी आपको बता दूं कि आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स अपना क्या होता है रो, और जे मीन्स क्या होता है अपना कॉलम हो जाएगा। ठीक है, रो इन रो प्लस जेड, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अब यहां पे आ जाइए, अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके, इस सूत्र का जो दिया है सवाल में एलिमेंट्स, इसका हम प्रयोग करके सबसे पहले A11 निकालते हैं बराबर। ठीक है, अब क्या है 1 प्लस जे का होल स्क्वायर, मतलब हमारा क्या हो गया A11 है, तो A11 में क्या होता है, एक रो होता है एक कॉलम होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, आई का मान 1 हो जाएगा और जे का मान भी 1 हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आई का मान 1 हो गया और जे का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 1 के लिए का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना होगा 2 दूना 4, 4 माइनस 3 बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। A11 का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं A12। अब ये देख लीजिए, एक आई के लिए 1 हो जाएगा, 1 प्लस जे के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 3 हो गया, जोड़ लिया हमने, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे यहां पे, अब हम यहां पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, A21 निकाल लेते हैं। अब 2 1 जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 माइनस 3 बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह A22 निकालेंगे, जब भी A22 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 चौका 16 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या किया कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आई का मान हमने मान लिया, जेड का मान हमने यहां से निकाल लिया, कितना कितना आ गया। अब हम इस एलिमेंट्स में हम यहां पे ए का एलिमेंट्स बना देते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा बराबर, देख लीजिए A11 अपना कितना आया 1 आया, A12 कितना आया हमारा 6 आया। अब हमारा क्या हो जाएगा A21 कितना आया हमारा 6 आया। ठीक है, और क्या आ गया हमारा A22 कितना आया हमारा, कितना आ गया हमारा 13, कितना आ गया 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये जो एलिमेंट्स है ए के, ये 2 क्रॉस 2 के रूप में है कि नहीं, देखिए इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या दिया है पहला सवाल, कंस्ट्रक्ट ए 2 इन क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are in form of aij, तो i प्लस जे का होल स्क्वायर माइनस 3 दिया। ये चेंज होते रहते हैं आपके सवाल में, ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बेस साधारण समझा देता हूं आपको, ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए, तो फिर इसके ऊपर से कल से हम चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए हमने क्या किया, पहले 2 इंटू 2 का हमने क्या बना दिया अपना ये एलिमेंट्स बना के रो और कॉलम को दर्शा दिया। अभी देख लीजिए जैसे ही हम दिखाएंगे तो ये आई का मान क्या होता है रो, और जे का मान मतलब क्या होता है कॉलम होता है। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या किया, इसको दर्शाया और दर्शा के इसका मान निकाल लिया और ए का हमने एलिमेंट दर्शा दिया, दैट इज द आंसर। ये है जो है क्या है 2 इंटू 2 का ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, मैं दूसरा करने जा रहा हूं आपको। ठीक है, आपने नोट कर लिया इसको। अब मैं चलता हूं कौन से सवाल पे, अभी दूसरे टॉपिक पे चलता हूं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 ये क्या दे रहा है, इफ ए मैट्रिक्स। अभी आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आप मेरे को एक जो है ये सवाल लगा के दिखाना, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो गया, यहां पे 4 हो गया। आपको निकालना है क्या 2 इंटू 3, इसका आपको निकाल के हमको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। कैसे सारणी बनेगी ये आपको कमेंट्स में देना है। ये पहले का हमने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा है क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन द कैन हैव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझा दूं। मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ हमारे क्या है, मैं एक मान लेता हूं, माना सपोज दैट मान लीजिए एलिमेंट्स है कुछ ए बी सी डी ई और एफ बराबर। इससे हमको क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हम कितने तरह से इसका ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, या तो हम इस तरह से बना सकते हैं ए बी सी बराबर ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 हो गया। ठीक है, या तो हम इस तरह से बना सकते हैं ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं और फिर क्या लिख सकते हैं
ए बी सी डी ई एफ। अब ये देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम हो गया, मतलब ये कितना होगा, 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये कितना हुआ, 2 इंटू कितना रो हुआ, 3 रो हुआ इंटू 2 कॉलम हुआ। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कितना रो हुआ, 1 रो हुआ, कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितना होगा, 1 गुणे 6। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब देख लीजिए कॉलम कितना हुआ, 1 हो गया, 1 और रो कितने हो गए हमारे, 6 गुणे 1। अब इस एलिमेंट्स को, इस मैट्रिक्स को हम जो है और तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बस कितना, इस तरह से हम इस एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारा इफ मैट्रिक्स है, जो 12 एलिमेंट्स, जो ये 12 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 12 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब इनको हमको इस तरह से बनाना है कि हमारा कितना जो है इसका हम पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे आते हैं, कितना है, 12 है। अब 12 का हम एलिमेंट्स लिखते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखिए एक तो हमारा क्या हो सकता है, 1 गुणे 12 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, 12 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, 2 गुणे कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 6 गुणे 2 हो सकता है, फिर 3 गुणे 4 हो सकता है, और 4 गुणे कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और कोई पहाड़ में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हमारा इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका जो है पॉसिबल ऑर्डर हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आप मेरे को क्वेश्चन 2 का हमको आपको सवाल लगा के कमेंट में करना है। एक मान लीजिए 24 है, एक 24 है, और एक कितना है, मान लीजिए 18 है। एक 24 है और एक 18 है। एक क्वेश्चन का हमको आपको कमेंट में करके लिख के भेजना है कि आप जो है इसका कैसे पॉसिबल ऑर्डर लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमने आपको 2 समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम 3rd पोजीशन पे। ठीक है, अब ये मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, चलते हैं। हमारा तीसरा 3rd क्वेश्चन का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं। अब 3rd क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3rd का सॉल्यूशन क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद द ईच एंट्री 0 और 1। क्या दिया है, फिर से देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद द ईच एंट्री ऑफ एंट्री 0 और 1। ठीक है, ये दिया है। अब सबसे पहले एक चीज बता दूं आपको, 3 क्रॉस 3 का मतलब ये हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या करना है हमको, 0 0 और 1 करना। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने आपको पॉसिबल ऑर्डर बताया। क्या बताया, पॉसिबल ऑर्डर बताया। तो अब जो है हम इसके कितने, पहले तो हम 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम का हम एक एलिमेंट्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 का, यहां देख लीजिए मैं बना रहा हूं मैट्रिक्स। हमारा क्या हो जाएगा, A11 A12 A13। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 121 A22 A23। ठीक है, A33 31 A32, फिर क्या हो गया, A33। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या हो गए, हमारे जो है ये मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब मैट्रिक्स हो गए। अब देख लीजिए 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं अंदर के, इनको 0 1 को हम जैसे A11 है, अब ये 0 है, तो इसको पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, या तो 0 1 हो सकता है, या तो 1 इंटू 0 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से
A12 का भी 0 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा क्या हो सकता है, और 1 इंटू 0 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से 1A3 बराबर कितना हो सकता है, किस तरह से, अब हमारा कितना हो जाएगा, एक तो 0 और 1 लिख सकते हैं, या तो 0 और 1 लिख सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सभी भी आप देख लीजिए, जब भी कितना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब भी आप इस एलिमेंट्स को 0 और 1 को जब आप मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमारा कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे भी 2 वैल्यू हो जाएगा, यहां पे भी 2, 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 यहां पे भी 2 हो जाएगा। इन सबका मान 2 वैल्यू में हो जाएगा। ठीक है, इनका 2 वैल्यू, मतलब 0 1 का पॉसिबल ऑर्डर हम 2 ही तरह से लिख सकते हैं, तीसरा कोई ऑर्डर नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 हमने यहां पे दर्शा दिया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि विच ईच एंट्री। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ, 3 3 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 2 पे 9, 2 पे 9 घात, 2 पे 9 घात मतलब कितना हो गया हमारा, 512। कितना आ जाएगा, 512, यहां लिखेंगे हमारा आंसर 512। समझ गए ना। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है कि आप देख लीजिए, फिर से मैं समझा रहा हूं। तीसरा टॉपिक, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3x3 का हम एक जो है मैट्रिक्स बना लेंगे। जब ये मैट्रिक्स बन जाएगा, जब ये मैट्रिक्स बन गया, तो अब हम देखेंगे कि 0 और 1 का पॉसिबल वैल्यू कितना है, 0 और 1 का पॉसिबल वैल्यू कितना है। तो हम अपना 1 1 का पॉसिबल वैल्यू हमने आपको बताया कि 1 0 1 को 1 1 के रूप में लिखने के लिए हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो 1 इंटू 0 लिखेंगे, या 0 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से 1 और 2 का भी 0 इंटू 1 0 क्रॉस 2 इस तरह से लिख सकते हैं, और उसी तरह से इसका लिख सकते हैं। ऐसे हम इस वैल्यू को कितने बार लिख सकते हैं, यहां पे 9 बार लिख सकते हैं। यहां कितना बार लिख लिए, 9 बार। इसलिए 2 पे कितना घात हो जाएगा अपना, पावर 2 पावर कितना हो जाएगा, 9। जब 2 पावर 9 होगा तो 2 का 9 बार मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 512। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने ये टॉपिक 3 पढ़ाया, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, और मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर के ऊपर आप जो है, इस थियरी के ऊपर आप जो है चैप्टर का सवाल लगा सकते हो। तो दूसरा वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।